जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जिनका दिल बड़ा होता है उनको दर्द भी बड़े मिलते हैं। हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, हमेशा खुश रहोगी। यह वह जमाना है जहाँ सच्चा दोस्त थोड़ा सा नाराज हो जाए तो वह दुश्मनी की लाइन में खड़ा हो जाता है और आपसे बदला लेने की ताक में रहता है। जो आपका नहीं उसे जाने दो। जिंदगी के 4 नियम: पैसा कमाओ, परिवार को खुश रखो और अपने जीवन में आनंद करो और अपने काम में काम रखो। शांत रह, तेरा वक्त भी आएगा। शांत रहकर लक्ष्य पर ध्यान दे, तू एक दिन जरूर मुस्कुराएगा। अपनी वाणी को वीणा बनाए, बाण मत बनाए, क्योंकि अगर जीवन में वीणा बनेगी तो संगीत होगा और बाण बनेगी तो जीवन में महाभारत होगा। जिन रिश्तों में आपकी अहमियत तक नहीं दी जाती, उन रिश्तों पर आप खुद को लुटा देते हो। अक्सर उन्हीं के दिल तो हैं जो दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया में जो इंसान दर्द छुपाना सीख गया, समझ लो वह सचमुच जीना सीख गया। वक्त अगर एक जैसा रहता तो अपनों की पहचान कैसे होती। आप कभी यह मत सोचो कि आप अकेले हो, यह सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। सब्र की एक बात बहुत अच्छी होती है, फिर किसी चीज की इच्छा नहीं होती। अच्छे लोग खुशियां दे जाते हैं और बुरे लोग सबक। न हाथ तो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए और ना वक्त दो इतना कि उसको गुरूर हो जाए। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं। शक्कर से मीठे लोग अक्सर वक्त पे धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की 2 कहानियां होती हैं, एक वह जो सबको सुनाता है, दूसरा जो सबसे छुपाता है। जीवन में आप अपने आप को खुद मजबूत बनाइए। दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। जिंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाओ और 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीज़ों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीज़ से भी कभी संतुष्ट नहीं होगी। दूसरों को अगर अपनी ज़िंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद ही उनकी ज़िंदगी में सस्ते हो जाओगे। खुश दिखने की ज़बरदस्ती में इंसान उदास हो जाता है। विश्वास जीतने में तो पूरी ज़िंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफ़ी होता है। मनुष्य अब व्यवहारिक नहीं बल्कि व्यावसायिक हो चुका है। रिश्ते उनसे मधुर हैं जिन्हें लाभ अधिक है। अहंकार उसी का होता है जिसे बिना मेहनत का सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरे की मेहनत का भी सम्मान करता है। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को दबाने वाला समुद्र तेल की एक बूंद को भी नहीं दबा सकता। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखावे और औकात नहीं। जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी है। चलना माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभालना खुद ही सीखना पड़ता है। जीवन में हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उनको बुरा ही रहने दो, बस खुद को उनसे अलग कर दो। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वो लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलने हैं। बोलना तो 2 साल की उम्र में ही सीख जाते हैं, लेकिन बोलना क्या है, यह सीखने में पूरी जीवन लगा जाता है। उन्हें अपना समझने से क्या फ़ायदा जिनके दिल में आपके लिए अपमान हो ना हो। नेकियां जमा करने में लग जाओ, दौलत अपने साथ नहीं जाएगी। आजकल तो रिश्ते सूरजमुखी की तरह हो जाते हैं, जिधर ज़्यादा फायदा मिल उधर ही घूम जाते हैं। अपना और पराया क्या, जो भावनाओं को समझते हैं वह अपना, वो भावनाओं से परे हो। पराया जो दूर होकर भी पास हो वह अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया। जिंदगी में उन लोगों से हमेशा दूर रहना जो आप में कमी बताएं, जो आप में ही नहीं। आपकी गलती को ना मानना एक और गलती होती है। जो अपनी गलती नहीं मानते हैं वह आपको कैसे अपना मानेंगे। सब संस्कारों की बात है, वरना
वरना माचिस से दिया भी जलाया जाता है और सिगरेट भी। ईश्वर से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना। भरोसा रखो, जब हम कहीं किसी के लिए अच्छा कर रहे होते हैं तो कहीं हमारे लिए भी अच्छा हो रहा होता है। एक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था और उसके घर में एक विशाल पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक मोर मोरनी का जोड़ा रहता था। वह मोर और मोरनी बहुत ही बुद्धिमान थे। वह ब्राह्मण बड़ा ही सीधा साधा और सच्चा इंसान था। वह बेचारा गरीब का जीवन जी रहा था और परिवार का पालन पोषण भी सही नहीं कर पाता था, लेकिन वह ब्राह्मण मोर और मोरनी को बहुत ख्याल रखता था। वह उन्हें खाने के लिए भोजन और पीने के लिए पानी देता था। उस ब्राह्मण के दिल में जीव जंतु और पशु पक्षियों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेम था। वह मोर और मोरनी भी उस ब्राह्मण के घर में बहुत खुश थे। मोर को अपने के लिए भोजन लेने के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता था, क्योंकि ब्राह्मण उनको भोजन उनके घोंसले में ही दिया करता था। फिर एक दिन मोरनी मोर से कहती है, यह ब्राह्मण मन क्या कितना अच्छा है और हमारी कितनी सेवा करता है, परंतु यह आवश्यकता से ज़्यादा सीधा साधा है। यह अपने भोलेपन के कारण अपना आत्मविश्वास खो चुका है और अपने परिवार का भी पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाता है। प्रिय, गरीबी के कारण इसके जीवन में बहुत कष्ट हैं। तभी मोरनी कहती है कि संसार में यह 6 कष्ट बहुत ही दुखदाई होते हैं। पहला दुख पत्नी का वियोग और दूसरा दुख अपनों द्वारा किया गया अपमान, तीसरा दुख कर्ज को न चुका पाना, चौथा दुख दुष्ट राजा की सेवा करना, पांचवा दुख दुष्ट पुरुषों की संगत करना और छठा दुख गरीबी में जीवन गुजार करना। इन दुखों के कारण मनुष्य का शरीर बिना अग्नि के ही जलता रहता है। ब्राह्मण को अत्यंत चिंतित और लाचार देखकर एक दिन मोर और मोरनी आपस में विचार किया कि हमें ब्राह्मण की कुछ मदद करनी चाहिए। बेचारा ब्राह्मण हमारे लिए इतना कुछ करता है, सारे पक्षियों की इतनी सेवा करता है, इसके बदले हमें इसके लिए कुछ काम, कुछ रोजगार का इंतजाम करना चाहिए ताकि इसका परिवार और इसका जीवन सुखी से व्यतीत हो सके। रात भर सोचने के बाद अगले दिन मोर और मोरनी ब्राह्मण से कहते हैं, ब्राह्मण आप राजा के पास चले जाओ और राजा से कहना कि मुझे अपने वहाँ काम पर रख लो। जो समस्या कोई नहीं सुलझ पाएगा उस समस्या को तो सुलझा दोगे और वेतन के रूप में राजा से 100 वर्ण मुद्राएं मांग लेना। ब्राह्मण बोला, इतनी काबिलियत मुझ में कहाँ है कि मैं राजा के सभी समस्याओं को समाधान कर सकूं, लेकिन फिर भी अगर तुम दोनों कहते हो तो मैं चले जाता हूँ। मोर और मोरनी के कहने पर वह ब्राह्मण राजा के दरबार पहुंच गया और जैसा दोनों पक्षियों ने उस बोला था वैसा ही उस राजा को कह दिया और हर रोज वेतन रुपये में 100 स्वर्ण मुद्राएं भी मांग ले। राजा बोला, ब्राह्मण आप जानते हो हमारे यहाँ 100 मुद्राएं मंत्री को ही नहीं मिलती और तुम हमारे पास 100 मुद्राएं पाने चाहते हो। ब्राह्मण ने सिर झुकाते हुए बोला, हाँ महाराज, 100 स्वर्ण मुद्राएं कम नहीं लूंगा। उधर मंत्री ने ब्राह्मण को देखा, उसका रंग सांवला था, शरीर बहुत कमजोर था, कुचले फटे पुराने वस्त्र थे और सिर पर फटी हुई पगड़ी बंध गई थी। उसका चेहरा बता रहा था कि वह ब्राह्मण बहुत गरीब है। फिर भी मंत्री को न जाने क्या सजी, उसने राजा से कहा, महाराज आप इसे 100 स्वर्ण मुद्राएं वेतन में रख दीजिए। और ब्राह्मण गरीब तो है लेकिन 100 स्वर्ण मुद्राओं से कम भी नहीं मान रहा है, तो इससे कोई ना कोई काबिलियत जरूर होगी। राजा बोला, मंत्री जी अगर मैं इसे 100 स्वर्ण मुद्राएं का वेतन में रख लूँगा तो क्या दूसरों के साथ अन्याय नहीं होगा? हमारे पुराने दरबार में भी इतने रुपये नहीं पाते हैं। मंत्री ने कहा, महाराज अगर ब्राह्मण 100 स्वर्ण मुद्राएं पाने की जिद कर रहा है तो जरूर इससे कोई विशेष बात होगी। आप इसके चेहरे को देखकर किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचना। मंत्री के बार बार आग्रह करने पर राजा ने ब्राह्मण को अपने वहां काम पर रख लिया। फिर शाम को राजा ब्राह्मण को 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। वह मुद्राएं लेकर ब्राह्मण अपने घर आया और वह मुद्राएं उसने अपनी पत्नी के हाथ में थमा दी। उसकी पत्नी ने आज पहली बार इतना धन देखा था, उसकी आंख फटी फटी रह गई। आप इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लेकर आए? तो ब्राह्मण ने कहा, डरने की आवश्यकता नहीं है, यह मुद्राएं कहीं से चोरी करके नहीं लाया मैं। इस मोर और मोरनी के कहने पर राजा के दरबार पे गया था और राजा ने से रोज 100 स्वर्ण मुद्राएं देने का वाला काम मांग लिया और फिर राजा ने मुझे काम पर रख लिया। परंतु मैं यह सोचकर हैरान हूँ कि राजा ने मुझे रख तो लिया, परंतु कभी कोई ऐसा काम आ गया तो मैं उसे हल कैसे करूँगा? तो अभी मोरनी हंसते हुए कहा, ब्राह्मण देवता आप घबराइए मत, जब वहाँ
देता है छप्पर फाड़ कर देता है। जब उसने दिया तो समाधान भी वही बताएगा। आज ब्राह्मण को उन मोर और मोरनी के फैसले पर बहुत खुशी हो रही थी। समस्या अगर हो तो समाधान खोजना चाहिए, धैर्य रखना और निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप ऐसे ही कृष्णा मोटिवेशनल स्पीच सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल द्वारिकाधीश को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक बोलते रहे जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।